देखिए आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पैराग्राफ दे रखा है। पैराग्राफ क्या है, चलिए पढ़ते हैं। वस्तुतः आज इन्हीं परिस्थितियों को मात देकर नई संस्कृति का निर्माण करना देश के सामने सबसे बड़ा कार्य है। इसमें शिक्षा पद्धति और प्रसार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षा से भावी पीढ़ी पर सांस्कृतिक निष्ठा के संस्कार डाले जाते हैं। हमारी शिक्षा इन कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। समाज में विषमता की खाई चौड़ी करने में ही इसका योगदान रहा है। यह अमीरों की दोस्त और गरीबों की दुश्मन हो गई है। एकाध ठीक ठाक पाठशाला में बच्चे को प्रवेश दिलाने में 20,000 रुपये तक हफ्ता देना पड़ता है। क्वेश्चन क्या है, शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो रही है? ऑप्शंस हैं, वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी कर रही है, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, वह संस्कृति के प्रति पूज्य भाव के संस्कार नहीं डाल पा रही है, या फिर वह हर बार बदल दी जाती है। कौन सा पैराग्राफ को पढ़कर आपको क्या समझ में आता है, शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो रही है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला एकदम सही हो जाएगा, यानी कि वह अमीरों और गरीबों के बीच की खाई चौड़ी कर रही है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ काव्यांश दे रखा है। क्या है, गरजते घन घनन घन घन नाचता है मोर सा मन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी भीगा बदन बेसुध है मन, आज वर्षा अजब आई बह रही है मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई। और क्वेश्चन कह रहा है, बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन गाने लगता है, झूमने लगता है, पानी से भीग जाता है या फिर मस्त हो जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, मस्त हो जाता है। ठीक है, पैराग्राफ को पढ़ के आपको क्या पता चला? बेसुध है मन, क्यों? क्योंकि मन जो है वो मस्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, रसराज किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक है, तो याद ही कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रसराज किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, अब हमें ये बताना है। 24, 26, 28 या फिर 30। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, 24। ठीक है, दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन, समृद्ध, धनी या फिर कृपण। जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए सही आंसर है ए वाला ऑप्शन, कुलीन। ठीक है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म महाप्राण वर्ण है ख, च, ट या फिर श। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो ये वाला डी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, ये क्या है? ऊष्म महाप्राण वर्ण है। नेक्स्ट है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट या फिर अशरोट। कौन सा सही आंसर होगा बताइए? बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अखरोट शब्द का तत्सम शब्द है अक्षोट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थावर का विलोम है, अब हमें स्थावर का विलोम बताना है। जंगल, संपत्ति, जंगम या फिर स्थापना। स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जंगम। स्थावर का विलोम जंगम होता है। नेक्स्ट है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम, कृष्ण, विष्णु या फिर ब्रह्मा। तो जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन है सी का, यानी कि विष्णु का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फल उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है, यानी कि उसके लिए हमें बताना है इसकी क्या है? अन्य पुरुष एकवचन संप्रदान या फिर मध्य पुरुष बहुवचन कर्ता। तीसरा है मध्य पुरुष एकवचन संप्रदान या फिर उत्तम पुरुष एकवचन संप्रदान। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही होगा, अन्य पुरुष एकवचन और संप्रदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्र का बहुवचन है, छात्र का बहुवचन बताना है। छात्रों, छात्र, छात्राएं या फिर छात्रे। क्या हो जाएगा 11th का सही आंसर? छात्रों हो जाएगा। छात्र का बहुवचन होता है छात्रों। ठीक है, नेक्स्ट है, कारक का अर्थ है कार्यकर्ता, क्रिया को करने वाला, कार वाला या फिर कारखाने वाला। क्या हो जाएगा सही आंसर? यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, क्रिया को करने वाला ही को कहते हैं हम कारक। ठीक है, कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। नेक्स्ट है, निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है। निरपराध में कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है? नि, ने, निर या फिर इनमें से कोई नहीं।
क्या होगा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, निर। ठीक है, निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, निर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यण संधि का उदाहरण नहीं है। यण संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, स्वल्प, स्वच्छ, स्वागत या फिर स्वांग। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, स्वांग जो है वो यण संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। स्त्री पुरुष में कौन सा समास यूज हुआ है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर द्विगु। कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो स्त्री पुरुष में द्वंद्व समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर को सामने देखकर डैश यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। शेर को सामने देखकर मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। शेर को सामने देखकर मैं आग बबूला हो उठा। शेर को सामने देखकर मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, या फिर शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षक ने कक्षा कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन किया। शिक्षक किस विधा का शिक्षण करा रहा है, यात्रा वृत्तांत का, संस्मरण का, रेखा चित्र का या फिर जीवनी का। अब देखिए किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहा है तो इससे आप जीवनी मत कर दीजिएगा। ठीक है, व्यक्ति विशेष के बारे में क्या बता रहा है, आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य, तो ये सब चीज़ से शिक्षक जो है वो किस विधा का शिक्षण कर रहा है, तो वो रेखा चित्र का कर रहा है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा यहाँ पर, रेखा चित्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द खग का अर्थ नहीं है। अब हमें बताना है खग का अर्थ क्या नहीं है, मन, तीर, पक्षी या फिर आकाश। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, मन। खग का पर्यायवाची खग का अर्थ मन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। ठीक है, दोनों शब्दों को चेक करना है, बारात, बसंत, बारात, बसंत, बारात, वसंत या फिर बारात, वसंत। तो देखिए बसंत कभी नहीं होता, ये वाला शब्द गलत है, वसंत होता है हमेशा। ठीक है, फिर बारात नहीं होता, क्या होता है, बारात होता है, इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बारात नहीं होता, बारात होता है, बसंत नहीं होता, वसंत होता है। ठीक है, इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। नेक्स्ट है इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, क्लीव, क्रम, कृषक या फिर कृषाणु। तो आप जानते हैं कि अगर री शब्द है तो सबसे पहले आएगा। री शब्द देखिए दो शब्दों में लगा है, कृषक में और कृषाणु। तो हम लोग पहला शब्द छोड़ के दूसरा शब्द चेक करेंगे। यहाँ पर ये वाला शाह है, यहाँ पर ये वाला शाह है, तो पहले कौन सा शाह आएगा, ये डी वाला ऑप्शन आएगा, उसके बाद सी वाला ऑप्शन आएगा, फिर क्रम ये र आएगा, उसके बाद आधा का आएगा, क्लीव। ठीक है, तो यानी कि हमसे यहाँ पे पूछ रहा है सबसे अंत में कौन सा आएगा, तो अंत में जो आएगा वो होगा क्लीव। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ए वाला ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। फर्स्ट अगर पूछा होता तो कृषाणु आता, दूसरे पे कृषक आएगा, तीसरे पे क्रम आएगा और चौथे पे यानी कि अंत में क्लीव आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं अंत करते हैं। ये था हमारा हिंदी का प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।